अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है तो मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ एंड मेरा डेली का जो भी रूटीन होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। डेली पर्पस पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बस कुछ चीज़ें ही होती हैं, वही सब आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ जितना भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ, बेटी भी साथ में होती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे घर के काम होते हैं एंड डेली का जो भी रूटीन होता है ना, मॉर्निंग से इवनिंग तक का, तो अगर मैं वही शेयर करने लगी आप सबके साथ डेली पर्पस पर, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे एंड मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखाने का मतलब कोई भी मतलब नहीं बनता है। एंड मॉर्निंग टू इवनिंग के जो भी व्लॉग्स होते हैं ना, तो मैं अपना 100% बेस्ट ट्राई करूँगी कि वीक में मैं 2 व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करूँ मॉर्निंग टू इवनिंग के। आज डिनर में क्या हुआ था ना, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ एंड क्या नहीं बनाऊँ। रोज़ की जो है ना वो एक हेडेक सी होती है, सोचना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड से ही पूछ लेती हूँ, कभी कभी नहीं, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड से ही पूछती हूँ, तो मुझे वो वही आंसर करते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगे तो आप बना लो, बनाना आप ही को है। तो मैंने कहा नहीं, बनाना तो मुझे है बट खाना तो आपको और मुझे दोनों को ही है ना, तो आप मुझे अपनी कुछ पसंद बता दें, तो इससे क्या होता है ना कि बस थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। कभी कभी मेरे साथ क्या होता है ना कि घर में सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद समझ नहीं आ रहा होता है। फ्रिज में वेजिटेबल्स भी होती हैं एंड फ्रीज़र में चिकन और मटन भी रखा होता है एंड दालें भी होती हैं, मतलब सभी कुछ होता है। उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड नहीं काम कर रहा होता है, तो उस पीरियड पर बस मेरा क्या होता है ना, मैं यही करती हूँ कि मटन हो या चिकन हो अगर रखा होता है फ्रीज़र में, तो उसे मैं निकालती हूँ एंड मैरिनेट करके रख देती हूँ। कम से कम टाइम के लिए भी अगर मैं मैरिनेट करती हूँ तो 1 आवर के लिए तो मैं करती ही करती हूँ। अगर टाइम होता है तो ज़्यादा देर के लिए भी रख देती हूँ। एंड मैरिनेट करने के बाद डायरेक्ट बस मैं पैन में ऑयल ऐड करती हूँ और डायरेक्टली जो भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ होता है ना, मटन या चिकन, तो बस मैं उसे चढ़ा देती हूँ बहुत स्लोली आंच पर। और मैरिनेटेड अगर चिकन या मटन अगर बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। मतलब अगर आप इतने जतन से भी बनाते हो ना सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप, तो आई थिंक वो इतना अच्छा नहीं बनता है जितना अच्छा मैरिनेटेड चिकन या मटन बनता है। मैंने बहुत बार ट्राई करा है, बस आज कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने चिकन निकाला, उसे मैरिनेट करा एंड ऑयल में जो है ना वो उसे डीप फ्राई कर लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार हुआ था। एंड फ्राइड चिकन के साथ साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी जो है ना वो जल्दी से बना लिए थे बेटी के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जब भी मैं घर में फ्राइड चिकन की जो रेसिपी होती है ना वो ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, तो उसके साथ साथ जो है ना मैं ग्रीन वाली जो चटनी होती है ना वो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी फ्राइड चिकन बनाती हूँ ना, तो मैं कोई भी सॉस नहीं निकालती हूँ, क्योंकि फ्राइड चिकन जो है ना वो सॉस के साथ मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ग्रीन वाली चटनी ही बनाती हूँ। अच्छा, डिनर हमारा हो गया था, उसके बाद हम सभी लोग बैठे थे, तो अर्जेंट जो है ना वो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं उनका कॉल आया एंड वो अपनी वाइफ के साथ आए थे हमें इनवाइट करने। उनकी एनिवर्सरी थी, सेकेंड डे, तो हमें आए थे इनवाइट करने के लिए। तो आप लोग सभी लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इतने सारे ग्लासेस जो है ना वो किसके लिए है, तो उनके बच्चे भी थे, तो सभी के लिए मैंने जल्दी से आइसक्रीम मैंगो शेक मैंने जल्दी से बना लिया था। उसके ऊपर मैंने सारे नट्स ऐड करे थे, नट्स के साथ साथ मैंने सीड्स भी ऐड करे थे, क्योंकि वो लोग बहुत कम टाइम के लिए आए थे। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था कि मैं सारी चीज़ें अरेंज करती, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया हमें, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जगह जाना था इनवाइट करने के लिए, लोगों को इनविटेशन देने के लिए। एंड ये हो गया था सेकेंड डे, हम सभी लोग जा रहे थे उनकी एनिवर्सरी पार्टी में। एंड बेटी को भी मैंने तैयार कर दिया था। एंड इससे पहले आपने जो पिक्चर्स देखी हैं, तो मैं रेडी हुई थी, मैंने कहा आप सबके साथ एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। एंड ये हम जब लौटे थे ना, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक गई थी पार्टी से, तो वो जो है ना वो कार में ही सो गई थी बहुत आराम से। बस ये था बहुत छोटू सा व्लॉग, आई नो। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।